everybody. Welcome to the session. I hope you're doing good. I hope you're doing nice. Let me just check once everything is working fine. I think it is working fine. So, big welcome to the session. ठीक है, चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. ओके, दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दो रीजन की वजह से है. पहली बात तो ये कि इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है. आप कह रहे हो 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर यू. तो वैसे पढ़ना भी तरीके से. ठीक है, तो दो तीन ही चीजें हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एक एक करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो बच्चों, टर्म 2, बैच 2 और नोना विथ योर बेस्ट मास्टर टीचर्स और विथ योर फेवरेट मास्टर टीचर्स. बेस्ट भी हैं ऑब्वियसली, मतलब बेस्ट तो सब है यार, कोई दिक्कत नहीं है. बेस्ट की कैटेगरी में तो सारे वेदांतों के टीचर्स आते हैं. ठीक है, चलो. तो बच्चों, ओनली अवेलेबल फॉर 12 आवर्स, 50 सीट्स अवेलेबल, ऐसा कुछ है यहाँ पे. डेटा पता नहीं है, डेटा शायद अब और कम हो गया हो क्योंकि लोग बहुत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पता नहीं. ठीक है, चलो चेक कर दे. ग्रेड जो 10 है ना, उसके लिए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो कोशिश करो, आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से पक्का 100%. ठीक है, जा सकते हो. चलो लेट्स गो फॉर इट बच्चों. टर्म 2 के लिए हम जो मॉक्स दे रहे हैं, 5 मार्च को आपके 2 मॉक्स हैं, आप जरूर से जरूर दें. 6 मार्च को भी दो मॉक्स हैं, जरूर से जरूर दें. ठीक है, और ये फ्री है, सबसे अच्छी बात तो ये फ्री है. ठीक है, चलो. सो लेट्स गो ऑन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेट नोटिफाइड इफ यू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल. तो आप सब्सक्राइब रहोगे तो पक्की बात है, आपको न्यूज भी आती रहेगी कि हाँ ठीक है, सेशन स्टार्ट हुआ. चलो, ओके. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा से डील करता है. आपको पता है कि दुनिया में इतना सारा डेटा है. ठीक है, मान लो पॉपुलेशन का डेटा है ना. अब भाई इतना ज्यादा डेटा है तो मैनेज तो करना पड़ेगा. अब डेटा को मैनेज कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ डेटा कह सकते हो, है ना. वैसे तो स्टैट्स का मतलब समझो ना, जैसे मान लो मैं आपको दे दूं हर स्टेट की पॉपुलेशन, तो बड़ी दिक्कत होगी ना आपको ये जज करने में कि अरे यार, इतने सारे नंबर्स हैं यार, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़. तो हम ना उसको डेटा से मतलब उसकी एक रिप्रेजेंटेशन का हमने तरीका बना लिया कि चलो ठीक है, उसमें उसमें भी डेटा में बहुत. आपको क्या लगता है कि बस डेटा देख के काम चल जाता है? नहीं भाई, डेटा देख के बस काम नहीं चलता. डेटा को हमें उसको समझना पड़ता है. ठीक है, उसमें से भी हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल मीन, मीडियन. जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर मीन का काम ही क्या है, मीन क्या काम करता है? तो मीन यार बहुत सारे काम करता है. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एवरेज निकालना, है ना. जैसे आपकी गाड़ी का जो एवरेज होता है, ठीक है, कि इतने लीटर पेट्रोल में योर गाड़ी इज गोइंग टू रन फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर्स. तो 40 किलोमीटर्स ना आपकी गाड़ी की हाँ, कभी कभार 40 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है, कभी कभार 40 किलोमीटर से कम चल सकती है, लेकिन 40 किलोमीटर इज गोइंग टू द एवरेज. मतलब कोई बंदा अगर 40 किलोमीटर जाना चाहे तो ये लेकर चल सकता है कि चलो ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में मेरी गाड़ी 30 to 35 तो चली ही जाएगी, चलो ठीक है 40 ना जाए तो मीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सिमिलरली मीडियन, सिमिलरली मोड. कुछ नहीं, जल्दी से ये कॉन्सेप्ट को अपन समझ लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा. ठीक है, तो नाइन्थ में आपने पढ़ा है ना. ऐसा नहीं कि नाइन्थ में, लेकिन आपने नाइन्थ में अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा था. अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये होता है कि इसमें क्लास इंटरवल नहीं होते. जैसे मान लो मैं कुछ है 49 कितने बच्चों का क्लास में वेट है, मास लिख दिए, मास लिख दिया. और कितने बच्चों का मास 49 है, दो, एक बच्चे का. 50 कितने बच्चों का है, दो बच्चों का. ठीक है, 60 कितने बच्चों, हाँ ठीक है, मान लिया कि 55 भी हो सकता है. 50 मतलब सॉरी, यहाँ पे 51 हो जाएगा. मान लिया कि 50.5 भी हो सकता है, बट हम अभी ऐसे ही ले रहे हैं नॉर्मल तरीके से. या मार्क्स समझ लो, या फिर हाइट समझ लो, या फिर हाइट मार्क्स पेन समझ लेते. चलो, कितने बच्चों के पास ब्लू ब्लू कलर्ड पेन है, तो ब्लू कलर्ड पेन 5 बच्चों के पास है. ठीक है, कितने बच्चों के पास ब्लैक कलर्ड पेन है, तो मान लो 3 बच्चों. तो बेसिकली लाइक दैट है. तो इसको यहाँ पे क्या होता है कि हम डेटा ग्रुपिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल 10th में जब आप आते हो ना, तो ग्रुपिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ना आपको पता है कि दुनिया भर का डेटा बहुत एग्जैक्ट डेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पेन, चलो ठीक है, बट मैं किसी की उम्र पूछूं, किसी की हाइट पूछूं, किसी का वेट पूछूं, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता. हाँ, हम छोटी छोटी क्लासेस में एग्जैक्ट दिखा तो देते हैं, बट आपको पता है कि उसकी एक रेंज होती है. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 50 to 60 कितने बच्चों का वेट है. हम ये नहीं बोल सकते कि 50 कितने बच्चों का वेट है, क्योंकि शायद वो बहुत कम बच्चों का हो या एक भी बच्चे का ना हो. उसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं. यहाँ पे हम बनाते हैं अपना इंटरवल. तो कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, पता है यार डेटा को, सब डेटा देखते हैं यार. आईपीएल देखते हो आप, फुटबॉल देखते हो आप, बहुत सारी चीज देखते हो आप, है ना. उसमें डेटा भर के आता है कि यार कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए, कितने मैचेस में, कितना एवरेज है, कितना स्ट्राइक रेट है, कितना इकोनॉमी है, सब मस्त, सब मस्त, सब पता है. अब उस डेटा को समझते हैं. ठीक है, मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, और मोड होता है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन विच इज हैपनिंग फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है, मुझे भी पता है, कि अगर मान लो आपको एक्स आई पता है, एक्स आई इज अकरिंग फॉर F1 नंबर ऑफ टाइम्स,
x2 is occurring for f2 number of times, x3 is occurring for f3 number of times. तो अगर आपको मीन निकालना है तो आप बहुत सिंपली निकाल सकते हो xi fi, सारे xi fi को मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. तो सिग्मा ऑफ xi fi अपॉन सिग्मा ऑफ fi. बहुत बेसिक चीज है. हाँ, जब आप ग्रुप डेटा में आते हो ना तब प्रॉब्लम होती है. अभी तो चलो अनग्रुप था तो बड़े आराम से काम हो रहा था. ग्रुप डेटा में ना आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, आपको एक्सआई नहीं दिया होता, निकालना होता है. ठीक है, चलो करते हैं. जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आप देखो तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कुछ नहीं है. एक्स आई एफ आई सबका करोगे यहाँ पे निकाल. इसको मान लो ये है आपका एक्स आई, ये है आपका एफ आई, तो यहाँ निकालोगे आप एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई एफ आई. यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे 36 टाइम 3 90 108, आई थिंक सो 108. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 120 नहीं 160 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा 56 टाइम्स टू 112, 6 240 हो जाएगा ये. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 280, 72 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 88 टाइम्स टू 176. यस, ठीक है. 92 टाइम्स ऑफ 3 90, 276 में भी शायद 276. यस, एंड देन फाइनली ये हो जाएगा 95. इन सबको ऐड करोगे. ठीक है, ऐड किया, डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई. सारे एफ आईज को भी हम ऐड करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनीबॉडी कैन. देखो ध्यान से देखो, एफ आई एक्स आई निकाला, सबको ऐड किया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया. फाइनली आपने फॉर्मूला लगाया सिग्मा ऑफ, ये क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे ये. ठीक है, चलो हाँ इसको हटा देते हैं. सिग्मा ऑफ एफ एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई. तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है. देखो यार, ये सब चीजें बहुत ही कम टाइम में करने लायक है. आपको पता है इतनी सिंपल कैलकुलेशन से कि आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, बस थोड़ी मेहनत करनी होती है बस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली आप जब क्लास, अच्छा क्लास साइज क्या होता है. अब देखो आप क्लास इंटरवल में आ गए, आप थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, इसको समझते हैं. तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने बोला कि वेट इन द क्लास, तो मान लो 50 to 60. आपने देखा यार 50 to 60 मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों का वेट है. ठीक है, 60 to 70 यहाँ पे 3 बच्चों का वेट है. 70 to 80 यहाँ पे 2 बच्चों का वेट है, और 80 to 90 यहाँ पे एक बच्चा. तो बेसिकली मैं ये जज मत कर लेना खुद को. ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि चलो ऐसा कुछ दिया हुआ है. ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, और ये हो गई उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी. अब आपको पता है कि यार यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे चलो एफ आई तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एफ आई तो दिया हुआ है, लेकिन भाई एक्स आई कैसे निकालेंगे. तो एक्स आई निकालते हैं हम क्लास मार्क से. क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड, मतलब क्लास इंटरवल में भी हम मिड वैल्यू निकालते हैं. तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको बोलते हैं क्लास मार्क. ध्यान से देखो, और इसी को हम बोलते हैं एक्स आई. एफ आई ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स आई अपन ने निकाल लिया है, काम खत्म हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल है, इसको मत करो. सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, है ना. ये गलत है, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम है. गलत नहीं कह सकता मैं, बट आप ऐसे नहीं करते हो, क्योंकि ना हो सकता है कि वैसे बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरवल यहाँ पे कुछ बोला होगा शायद कि फाइंड द मीन ऑफ द बिलो क्लास मार्क. ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ना डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है एक्चुअली में. यू डोंट नीड टू, है ना. इसमें कुछ जरूरत नहीं है कि आप इसको अलग से उसमें रिप्रेजेंट करो. आप करना चाहो तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहूँ इंटरवल 10 से 25, कितने बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे आएंगे. ठीक है, 2. अगर मैं बनाऊं 25 से, अब क्या इंटरवल सेम लेना, 25 to 15 का गैप है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40. तो देखो अब हम 40 में ना 40 वाले को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को. 40 को काउंट नहीं करेंगे, 25 से 40 जितने लोग आ रहे हैं ओनली 36 को, तो सिर्फ 3 बच्चे हैं. अब हम जब 40 से जाएंगे ना 55, तो 40 वाले को काउंट करेंगे, 50 वाले को काउंट करेंगे, 55 को काउंट नहीं करेंगे, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते. ठीक है, तो 4 + 3 हो गया 7. अब हम जाएंगे 55 टू क्या 70, तो 55 to 70 में 56 वाले को काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, 70 वाले को काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6. अब आप जाओगे जब 70 to 95, तो आप 70 वाले को अब काउंट करोगे, तो 4, 72 वाले काउंट करोगे, 80 वाले को काउंट करोगे, 88 वाले काउंट, ये सब. तो 4 + 1 + 2 + 3 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका 8. ठीक है, आप निकाल लेना. अब जब आप 95 से कितना जाओगे 110 मेरे ख्याल से, तो आपको फिर ये सारे, सॉरी ये 92 भी काउंट हो गया यार. क्यों, आप क्योंकि आप 95 के अंदर सब लोग हैं ना, तो 11 आएगा ये. ठीक है, ये आप देख सकते हो. और फाइनली आप 95 एक ही लोगे, जो कि आएगा. तो आप ऐसे इंटरवल बना सकते हो, और फिर आप फर्दर को देखो, मीन का डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है ना, देखो 2 3 7 6 6 6, ये शायद दूसरा क्वेश्चन ले लिया मुझे लग रहा है.
अच्छा हमने कुछ वहां पे गलत किया क्या? 40 टू 55, 55 टू 70, 70, ओ हो 70 टू 85 होना था यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई ना। तो 70 टू 85 कौन कौन है? 70 टू 85 तो इसको काउंट करेंगे 4 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 80 तक, तो ये हो गया हमारा 6। ठीक है, अब हम जाएंगे 85 टू क्या, 85 टू क्या, 85 टू 100, यहाँ तक जाएंगे। तो 85 टू 100 में हमारे ये सारे के सारे आ जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, तो टफ नहीं है ये आप कर सकते हो। ठीक है, इतना टफ नहीं, बस एक बात ध्यान रखना कि लोअर लिमिट को हम काउंट करते हैं, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, याद रखना है। अगर हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो जो हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू को काउंट करेंगे, अपर लिमिट को नहीं काउंट करेंगे, याद रखना है इस बात को, बहुत सिंपल। ठीक है, फिर बाकी वही सेम प्रोसेस है। हाँ बस एक बात ध्यान रखना, दो कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कर सकते थे, पर हमने एक फॉर्मूला लगाया। हमने बोला चलो इस बार क्लास मार्क से करके देखते हैं क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। हमने इसका क्लास मार्क निकाला, देखो हर रेस्पेक्टिव इंटरवल का क्लास मार्क निकलेगा कैसे, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, क्लास मार्क निकल के आ गया। 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, क्लास मार्क निकल के आ गया। तो काफी काम बहुत सिंपल है, लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, बहुत सिंपल है। इंटरवल दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं, बस क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55। आपको एक्स आई मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एक और कॉलम बना लेना है यहाँ पे, एक्स आई एफ आई का। ठीक है, तो 2 टाइम्स 15 कितना, 30, 25 टाइम्स 4 कितना, 100, 35 टाइम्स 7, 210 प्लस 35, 210, 245। ठीक है, और ये 45 टाइम्स ऑफ 6, तो 45 टाइम्स ऑफ 3 होता है आपका 135, तो 270, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे पता नहीं, चेक कर लेना। ये हो जाएगा 55 टाइम्स ऑफ 10। बस इनको सबको ऐड करो, आंसर निकालो, तो काफी सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप इसको जरूर करना, आंसर निकालना, और मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। सो यार एक क्वेश्चन आपके लिए है विच इज अ होमवर्क। So do this question, tell me the answer in the comment box. Everybody has to register for drone. This is very, very important news for you. So go for it. Thank you so much. Have a good time. लॉट्स ऑफ लव टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। एक बात का ध्यान रखो, ड्रोन सिर्फ आपके लिए है, तो आप इसका यूज अगर नहीं उठा पा रहे हो बच्चों, तो बाद में मेरे को मत बोलना बस। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल आउट देयर। थैंक यू।